Hello everyone, our today's topic is agrobacterium mediated gene transfer. एग्रोबैक्टीरियम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम एक सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? जिसके पास है टीआई प्लाज्मिड। टीआई क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। जो कि कौन से डिजीज कॉज करता है? क्राउन गोल्ड डिजीज। इस बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। जो एग्रोबैक्टीरियम है, इसका एक दूसरा और स्पीशीज रहता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। इसके पास प्लाज्मिड रहता है, आरआई प्लाज्मिड। आरआई प्लाज्मिड क्या है? रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और ये कौन से डिजीज को करता है प्लांट्स में? ये करता है हेयरी रूट डिजीज। अब देखेंगे जो एग्रोबैक्टीरियम है वो दूसरे प्लांट्स के अंदर कैसे एंट्री लेता है और वहाँ पे जाके क्या करता है? डिजीज कोज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? कोई प्लांट है, ये प्लांट्स की रूट है। अब एग्रोबैक्टीरियम क्या है? एक सॉइल बैक्टीरिया है। सॉइल बैक्टीरिया तो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? सॉइल के अंदर। ये प्लांट के अंदर कोई वुंड क्रिएटेड है, कोई इंजरी हो रखी है। जैसे ही किसी प्लांट के अंदर कुछ वुंड क्रिएट होता है या इंजरी होती है, जो प्लांट है वो कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज करता है। फिनोलिक कंपाउंड्स लाइक एसिटोशिंजोन। जैसे ही ये फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज करेगा, ये इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा? जहाँ पे वुंड है इस प्लांट के अंदर, उधर जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ से ये बैक्टीरिया कहाँ चला गया? इस प्लांट के पास चला गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बैक्टीरिया आ गया। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक तो ये है, यहाँ पे प्लांट का कोई एक सेल बना लेते हैं। ये प्लांट का सेल है, ये कोई एक प्लांट सेल है, और ये हम एक बैक्टीरियल सेल बना लेते हैं। क्या बना लिया हमने? यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल। जो प्लांट सेल है उसके पास खुद का क्या होगा? न्यूक्लियस, और उसके अंदर उसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल। सॉरी, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है? उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में एक टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जो क्या करेगा? यहाँ पे हमने बताया था टीआई प्लाज्मिड, जो कि क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूस करेगा। तो ये क्या है? टीआई प्लाज्मिड है। जो ये टीआई प्लाज्मिड है, इसके पास कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे सबसे पहले हम। ये टीआई प्लाज्मिड है, इसके पास कौन कौन से जीन्स होंगे? सबसे पहले तो इसके पास होगा ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर प्लाज्मिड है, वेक्टर है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। तो इसके पास क्या है? ORI है। उसके अलावा इसके पास यहाँ पे
tDNA प्रेजेंट रहता है। tDNA tDNA के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है लेफ्ट बॉर्डर, राइट साइड में राइट बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट बॉर्डर साइज कितना है इसका 25 बेस पेयर, राइट बॉर्डर इसका साइज कितना है, इसका भी 25 बेस पेयर। जो ये पूरा प्लाज्मिड है इसका साइज कितना है 200 KB। जो tDNA है इसका साइज कितना होता है 50 से लेके 30 KB। जो tDNA है इसके पास कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं फाइटो हार्मोन के। कौन से फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इसके बाद और क्या प्रेजेंट रहेगा इसके पास, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें बोला जाता है ओवरड्राइव सीक्वेंस। ओवरड्राइव सीक्वेंस प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ क्या प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे कुछ VIR जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें, वायरुलेंस जीन्स। ये क्या है, इस पूरे प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट रहती है, ओपाइन जीन्स, ओपाइंस प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। ये TI प्लाज्मिड है पूरा। देखो अब जो tDNA है इस प्लाज्मिड में से, वही जो ये tDNA यहाँ पे प्रेजेंट है, यही क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है प्लांट के अंदर। ये जो हमारा क्या दिखाई दे रहा है tDNA का पोर्शन, सिर्फ यही प्लांट के अंदर एंट्री लेता है। बाकी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये बैक्टीरिया के अंदर ही रहती हैं, ये प्लांट सेल के अंदर एंट्री नहीं लेंगी। जो ये ओपाइंस की जीन्स हैं ये किस काम आती हैं, ये एक्ट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स की तरह एक्ट करती हैं। और ये जो ओवरड्राइव सीक्वेंस है इसका काम क्या है, जैसे ये क्या है हमारा tDNA, इसका ट्रांसफ़र होता है प्लांट सेल में, तो ये ओवरड्राइव सीक्वेंस इसको हेल्प करता है इसके ट्रांसफ़र करने में। जो ये VIR जीन्स है इनका काम क्या होता है, ये भी tDNA के ट्रांसफ़र में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो अब देखेंगे कि जो हमारा ये tDNA है ये कैसे ट्रांसफ़र होगा प्लांट सेल के अंदर। ये क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर किसको जाना है, TI प्लाज्मिड के tDNA को जाना है, इसके अंदर एंट्री लेनी है। और इस क्या करना है, ये जो इसका DNA है या जेनेटिक मटेरियल है इसके साथ जाके क्या होना है, इंटीग्रेट होना है। तो क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, जो बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या होती है सेल वॉल, उसके बाद क्या आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये अंदर के साइड है साइटोसोल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे जो ये VIR जीन्स बताई हैं मैंने, VIR जीन प्रेजेंट रहते हैं। कितने टाइप के VIR जीन है, VIR A है, B है, C, D, E, F, G और H, इतने टाइप की क्या हैं VIR जीन। इनमें से जो VIR A होती है और VIR G होती है ये हमेशा एक्टिवेट रहती हैं, एक्टिवेट कंस्टिट्यूटिवली या कंटिन्यूस वर्किंग में रहती हैं। इसके अलावा जो B है VIR B, इसकी कितनी जीन्स होती हैं, B1 से लेके B11 तक, B1, B2, B3 और B11 तक। C की कितनी होती है VIR C1 एंड C2। D की कितनी होती हैं, D1 से लेके D5 तक। E2 की E की कितनी रहती हैं, E1, E2 एंड E3। ये क्या रहते हैं इनके टाइप्स पर। जो VIR A है, F है और G है ये सिंगली ही प्रेजेंट रहती हैं।
तो जो ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कौन सी जीन्स प्रेजेंट रहेंगी? इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है VIRA, यहाँ पे प्रेजेंट है VIRA। ये इसका है एंड टर्मिनल, ये इसका एंड टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे सिग्नलिंग होगी तो 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है VIRG का। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इसका C टर्मिनल, यहाँ पे एन टर्मिनल है और यहाँ पे क्या है? C टर्मिनल प्रेजेंट है। जैसे ही प्लांट में वुंड क्रिएट हुआ, प्लांट क्या करता है? फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज करता है। ये क्या है? मैंने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया ये बनाया VIRA जीन का। जैसे फिनोलिक कंपाउंड जैसे एसिटोसिरिंजोन रिलीज हुआ, जो ये VIRA है ये इस केमिकल को क्या करता है? सेंस करता है। अगर ये इस केमिकल को सेंस कर रहा है तो VIRA जीन क्या हो गई? सेंसरी काइनेज, सेंसरी काइनेज हो गई ये, क्योंकि सेंस कर रही है। काइनेज है, काइनेज का काम क्या रहता है? फोस्फोराइलेशन करवाना या फोस्फेट ऐड करना। तो जैसे ही इसने इसको सेंस किया ये क्या हो जाती है? फोस्फोराइलेट। फोस्फोराइलेशन कहाँ होगा? VIRA के हिस्टिडीन अमीनो एसिड के ऊपर फोस्फोराइलेशन होगा। उसके बाद नीचे क्या प्रेजेंट है? VIRG जो कि हमेशा एक्टिव रहती है। फिर ये क्या करेगा? अपना फोस्फेट ट्रांसफ़र कर देगा VIRG के पास, और VIRG क्या हो जाएगा? फोस्फोराइलेट। कहाँ पे? एस्पार्टेट पे। ये किस पे फोस्फोराइलेट हुआ है? हिस्टिडीन। ये कहाँ पे फोस्फोराइलेट हो जाता है? एस्पार्टेट। जैसे ही ये फोस्फोराइलेट होता है ये फर्दर जितनी भी VIR जीन्स हैं उनको क्या कर देगा? स्टिमुलेट या एक्टिवेट। अब पहले कौन सी एक्टिव हुई? VIRA। उसके बाद कौन सी एक्टिव हुई जीन? VIRG। VIRG किसको एक्टिवेट करता है? VIRG एक्टिवेट करेगा VIRG एक्टिवेट करता है VIR D1 एंड D2। VIR-D के कितने पार्ट्स थे? D1 से लेकर D5 तक, पर इसने सिर्फ एक्टिवेट किसको किया है? D1 और D2 को। D2 जो है वो है एक एंडोन्यूक्लियस, और ये दोनों जीन्स हेल्प करती हैं कि TI प्लाज्मिड से, ये TI प्लाज्मिड है, इसका यहाँ पे ये क्या है? TDNA को यहाँ से क्या कर दें? कट कर दे, और TDNA इस प्लाज्मिड से क्या हो जाए? अलग। तो VIR D1 और D2 इसे कट करेंगी तो ये क्या हो जाता है? TDNA हमें यहाँ मिल जाता है। अब जैसे ही TDNA हमें मिला, इसका एक 3 प्राइम एंड होगा, क्योंकि ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA फ्रेगमेंट आ गई। 3' एंड 5' एंड। 5' एंड के ऊपर हमेशा D1 के D2 क्या रहता है? बाइंड रहता है। D1 तो यहाँ से चला जाएगा, पर D2 हमेशा यहाँ पे बाइंड रहेगा ताकि इसको और एक्सोन्यूक्लियोटिक अटैक से बचा सके इस DNA के स्ट्रैंड को, और ये डिग्रेड ना हो सके। जैसे ही D2 यहाँ पे अटैच रहेगा, अब हमारे पास क्या है? इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। ये 3' एंड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? D2, यहाँ पे 5' एंड, ये है VIR D2। अब जो ये DNA है इसका ट्रांसफ़र हमें कहाँ करवाना है? प्लांट सेल के अंदर। तो कौन कौन से और VIR जीन्स है जो इसकी हेल्प करेंगे ट्रांसफ़र में? एक है यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है, ये हमें TDNA मिल चुका है इस प्लाज्मिड से, और ये इसका क्या है? क्रोमोसोम, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। ये 3' एंड ये 5', जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? D2 प्रेजेंट है। अब इसको प्लांट सेल के अंदर एंट्री लेनी है, तो प्लांट सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाहर एक शीट प्रेजेंट रहती है। तो इस TDNA को इसके अंदर मूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें क्रॉस करनी पड़ेंगी? बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल वॉल, और ये बाहर की शीट, प्लांट की सेल वॉल और प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने क्या बताया था? ओवर ड्राइव सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। ये क्या है? ओवर ड्राइव सीक्वेंस। इसके पास विर जीन्स होती हैं, कौन सी? C1 एंड C2।
ये हेल्प करती हैं इस टी-डीएनए के ट्रांसफ़र के अंदर, और यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो जाता है। ये जो सेल हैं ये बहुत एक दूसरे के पास पास होते हैं, यहाँ पे थोड़े दूर दिखाए गए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पोर क्रिएट हो जाएगा। और ये पोर कौन क्रिएट करता है? इस पोर को बोला जाता है टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। ये क्या है? टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। ये यहाँ पे पोर क्रिएट हो जाएगा, और इस पोर को बाहर से सराउंड कौन करता है? इस पोर को सराउंड करता है यहाँ पे B1 विर जीन्स, B1 से लेके B11 तक, और उसके साथ साथ D4। कौन कौन सी इसको सराउंड करेंगी? इस पोर को B1 से लेके B11 एंड VIR D4। अब ये टी-डीएनए है, इसको क्या करना है? इस पोर के थ्रू जाके कहाँ पे जाना है? प्लांट सेल के अंदर जाना है। ये क्या है? प्लांट सेल है। और वो साइड वाला क्या है? बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल है, पर उससे पहले यहाँ पे और विर जीन्स होती है, जैसे विर D5, विर E2, विर E3। अब जो विर E2 है ये क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। ये जीन क्या बनाएगी? एक प्रोटीन बनाती है, बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, ये हमारा क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके साथ जाके ये क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है E2 इस डीएनए के साथ। और इसके अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है? विर E3 और विर D5। क्या क्या हो गया अब यहाँ पे? डीएनए का सीक्वेंस है, 5' एंड पे क्या प्रेजेंट है? D2। और क्या अटैच हो गया? विर E2। इस सारे कॉम्प्लेक्स को, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, विर E2 एंड विर D2 को एक साथ हम बोलते हैं टी कॉम्प्लेक्स। इसे पूरे को बोल रहे हैं टी कॉम्प्लेक्स। टी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? यहाँ से इधर चला जाएगा प्लांट सेल के अंदर, ये चला गया 3' to 5', यहाँ पे D2 है, E2। अब ये यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में तो चला गया, पर इसे क्या करना है? न्यूक्लियस के अंदर और जाना है। ये न्यूक्लियस के अंदर अब कैसे जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, क्योंकि जो D2 है और E2 है इनके पास होता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। क्या है इनके पास? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये कहाँ चले जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर। इसका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। ये आ गया न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ से D2 और E2 चले जाते हैं। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले ये कन्वर्ट होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और उसके बाद क्या करेगा? इंटीग्रेट कर जाएगा प्लांट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ। जैसे इसके साथ ये क्या करेगा? इंटीग्रेट। ये प्लांट सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये क्या आया? इसके साथ आके इंटीग्रेट हो गया। जैसे ये इसके साथ इंटीग्रेट हुआ, इसके पास किसके जीन्स प्रेजेंट थे? फाइटो हार्मोन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन्स थे, और ये प्लांट सेल है तो ऑलरेडी इसका जो जेनेटिक मटेरियल उसके पास भी किसके जीन्स है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के ऑलरेडी हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का, फाइटो हार्मोन्स का, जिसकी वजह से जहाँ पे वुंड क्रिएट है उस जगह पे क्या बन जाएगा? क्राउन गोल डिजीज़। क्योंकि किसका ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, फाइटो हार्मोन्स का, जिसकी वजह से वहाँ पे कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? क्राउन गोल डिजीज़। तो यही था हमारा पूरा एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। थैंक यू सो मच। यही था।